बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ए लेवल्स का हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने पढ़ा था और अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल और उसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स उसको दो पॉइंट्स पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है या अगर एक पॉइंट पे अगर उसको मीट कर रही है तो उसका मतलब है कि वो टेंजेंट हो जाएगा सर्कल का। तो उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन कभी पूछी जाती है या उससे रिलेटेड और कोई कॉन्सेप्ट्स हैं तो उसको हमने अभी ये डिस्कस करना है। तो ये जो है इसको हम यहाँ बोर्ड पे देखें तो ये हमारे ऐसे पॉसिबल है कि ये ना सर्कल, अगर रफली मैं इसको यूं बनाऊं कि ये एक सर्कल है और ये दो पॉइंट्स पे इसको कट कर रहा है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ये जो है ये आपको पता है कि देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अगर एक सर्कल की इक्वेशन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल जो है, सेंटर इसका वो हो जाएगा ए बी और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो आर होगा। तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते तो ये एक वेरिएबल रह जाएगा x, जबकि a b और r या बाकी जो ये नंबर हैं ये सारे कांस्टेंट हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें x वेरिएबल होगा। तो अगर लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करे और इसको x की फॉर्म में एक इक्वेशन आप बना लें तो इसके ऊपर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा डिस्क्रिमिनेंट वाला, कि इसका डिस्क्रिमिनेंट दो पॉइंट्स है तो दो पॉइंट्स वाला जो उसका है नेचर ऑफ रूट्स कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। और अगर ये ऐसे हो कि हाँ ये सर्कल के साथ लाइन जो है ऐसे टेंजेंट बने, यानी किसी एक पॉइंट पे कट करे, तो दैट लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू रेडियस। इन दिस केस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दिस इज अ सर्कल एंड द लाइन is away from the circle, it is not touching or crossing at any point to the circle। तो इस सूरत में जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे इन तीनों को समराइज किया हुआ है इस टेबल में कि ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन वो है कॉन्सेप्ट, और सर्कल्स में ये हो जाएगा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यानी इस तरह का कोई चीज होगी। फिर दूसरा है ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी टू इक्वल रियल रूट्स था। तो इस सूरत में जो सर्कल का कॉन्सेप्ट बनता है वो ये है कि वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कि लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, यानी ये वाली सिचुएशन हो सकती है, दिस वन। और तीसरा जो है जब ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये सिचुएशन पॉसिबल है कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई भी नहीं है, ये इस जगह पे।
तो इनकी एप्लीकेशन ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इस तरह से ये हो सकता है, और एप्लीकेशन इसकी इस तरह से है कि अगर ये एक सर्कल है और इसका सेंटर है 7 6 and you are asked to find the equation of tangent to the circle. So find, this is circle given, find equation of tangent to the circle. इसमें हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल तो बहुत आसान है इसके, कि वो जो है यहाँ से x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस हम इसका पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फाइंड करनी है। तो ये देखें, अगर हम ग्रेडियंट ऑफ रेडियस, इसका जो रेडियस है उसका ग्रेडियंट फाइंड करें, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट इज 4/3। तो इस तरह ग्रेडियंट ऑफ, इसको m1 रख लेते हैं, इसको m2 रख लेते हैं, gradient of tangent, m2 is gradient of tangent. So as you know that tangent is perpendicular to radius, therefore gradient of tangent will be minus 3/4. यानी rise is 3 and run is 4 and negative. तो इधर हम पहले अगर एक लाइन बना लें, यहाँ से 3 यूनिट्स rise or run 1 2 3 4, a line passing through these 2 points. तो इसकी अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो जो है इस तरह से, इस पॉइंट से ये लाइन हम यूं थोड़ी लंबी लाइन बेशक बना लेते हैं, और इस लाइन को, if this is tangent to this circle, so at this point now you can see that the line meets exactly at one point. ये सिर्फ इस पॉइंट पे इसको टच कर रही है लाइन, ये टेंजेंट टू द सर्कल। अब इसकी इक्वेशन अगर हमने फाइंड करनी है तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज गिवन एंड पॉइंट इज 4 2. So very easily we can find the equation y minus y1 m x minus x1. देखिए, ये चाहे वो टेंजेंट है या कुछ भी नाम दें, है तो स्ट्रेट लाइन, इसलिए स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3/4 टाइम्स x माइनस 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4y माइनस 8, ये 4 को इधर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस 3x प्लस 12, दो नेगेटिव्स हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम, ये नेगेटिव है तो इसको इस तरफ ले आए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20. So this is the equation of tangent इस लाइन का जो है इक्वेशन हो गई। इसको मैं, ये लाइन है तो इसकी इक्वेशन आपके इस लाइन की हो गई 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो ये हम कैसे पॉसिबल हुआ, सिर्फ इसके जो मतलब बेसिक जो चीज़ थी जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया इस रिजल्ट तक, वो ये था कि रेडियस जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो क्योंकि इसका हमें पॉइंट तो मिल गया, ये पॉइंट दोनों में है, और ग्रेडियंट चाहिए था तो वो हमने रेडियस का ग्रेडियंट फाइंड किया इसका,
और उसको नेगेटिव अपसाइड डाउन किया तो ये टेंजेंट का ग्रेडियंट आ गया। तो वो ग्रेडियंट और पॉइंट के साथ इजीली हम ये इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे ये देखें, ये एक पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, लेटेस्ट तकरीबन ये मार्च 22 का एक क्वेश्चन था। इसको देखते हैं कि यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, दे आर मीटिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स and coordinates of A and B are asked for 4 marks. The circle with this equation and the straight line with this equation are shown in the diagram. The line intersects the circle at point A and B and the center of the circle is C. Find by calculation the coordinates of A and B. तो ये जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे पहले भी, बल्कि क्वाड्रेटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन है और दूसरी जो है लीनियर फॉर्म में है, तो वी कैन फाइंड देयर कोऑर्डिनेट्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से y की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो इजीली आई एम श्योर दैट इट कैन बी डन वेरी इजीली। तो यहाँ से ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है x plus 1 whole square plus y minus 2 whole square equal to 85। तो यहाँ से हम इसको x plus 1 plus y को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ जो इक्वेशन ऑफ लाइन है that is y is equal to 3x minus 20। तो ये यहाँ पे हम ये इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये जो है हमारा इस तरह से आ जाएगा 3x minus 20 minus 2 whole square is equal to 85। तो ये जो है यहाँ से अब ये हो जाएगा x plus 1 whole square plus 3x minus 22 whole square is equal to 85। अब ये देखें सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया इसमें x, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये जनाब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस इसका भी ये दूसरा इसका ये, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये जो है बन जाएगा 132x प्लस 22 का स्क्वायर होता है 484 इक्वल टू 85। अब ये देखें ये बन गया है 9x स्क्वायर और ये x स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 130x हो जाएगा प्लस 485 और इस 85 को इधर लाके माइनस कर दें, देन इट विल बी 10x स्क्वायर माइनस 130x प्लस 400। तो देखिए ये एक बेसिक टेक्निक है कि जब भी कुछ कॉमन हो उस कॉमन को जो है आपने डिवाइड करना होता है, सिंप्लीफाई करें इक्वेशन को फिर सॉल्व करें। 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको अगर हम इसके फैक्टर्स बनाए तो 40 के फैक्टर्स जिनका सम, क्योंकि ये बीच में पॉजिटिव है तो सम उसका 13 होना चाहिए और दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल है बहुत सिंपल है,
x minus 8 and x minus 5, these two will be the factors. ये आपको डायरेक्ट बनाने चाहिए. ये अगर आपने वो फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन वाली वीडियो अगर वो देखी है तो मेरा ख्याल है कि यू कैन इजीली मेक दीज फैक्टर्स. देन x minus 8 is equal to 0 and x minus 5 is equal to 0. Then this is 8 and 5. 8 और 5 ये दो इसके x कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब हम ये करते हैं कि इसके जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3x minus 20, इसको दो दफ़ा लिख लेते हैं. y is equal to 3x minus 20 and again y is equal to 3x minus 20. एक दफ़ा ये 8 लगाते हैं इसमें, तो 8 3 are 24 minus 20, that is 4. That means one point of intersection is 8, 4 and the other point of intersection 3, 5 minus 20, then y is equal to minus 5. So the other point of intersection is 5 minus 5. अगर इसको हम फिगर पे देखें, ये जो डायग्राम है इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये होना चाहिए 5 और minus 5 and this should be 8, 4. यानी यहाँ पे ये x एक्सिस पे ये 5 है और ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे 4 है, सॉरी 8 है, और y एक्सिस पे ये -5 और ये 4. तो इस तरह से हम जो है इसके दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन कि यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन, इसको यहाँ पे find an equation of the circle which has its center at C and for which the line with this equation is tangent to the circle. अब ये देखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो गिवन इक्वेशन थी वो जो है सेंटर, सेम सेंटर हो और ये लाइन उसका टेंजेंट बन जाए. यानी ये सेंटर है तो सर्कल को थोड़ा सा छोटा होना को होगा ना, छोटा सर्कल होगा तब ये उसका सेंटर बनेगा, ये उसका टेंजेंट बनेगी ये लाइन, तो उसका रेडियस कम हो जाएगा. यानी तकरीबन इतना रेडियस हो, और ये मैं रफ सा इसको एक फिगर यूँ करते हैं कि ये तकरीबन यहाँ पे ये इसका वो परपेंडिकुलर हो गया और ये तकरीबन इतना ऐसे एक सर्कल होगा. तो इसमें जो है अभी अगर ये इसका टेंजेंट है, सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पे, यहाँ से आप ले सकते हैं 1 और ये 2 जो है ऑपोजिट साइंस के साथ -1 और 2. तो सेंटर ऑफ सर्कल इज -1, 2. यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो -1, -1 and 2. These are the coordinates of C and the line y is equal to 3x minus 20. तो यहाँ से इस लाइन तक, ये लाइन जो है उसका ये पॉइंट है और इस लाइन से ये सेंटर हो सर्कल का, तो इसको मैं अगर एक रफ फिगर यहाँ पे यूँ बनाऊँ, if this is the circle and this is line, this is center of the circle. तो ये हमने एक और वीडियो थी जिसमें डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, उसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था. तो इसको अगर आप इसको मैं सर्कल को यहाँ से हटा देता हूँ,
यहाँ से देखें दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो C है, दिस पॉइंट इज C -1 2 and equation of this line is y is equal to 3x minus 20. तो इसका जो ये रेडियस ही हमें चाहिए ना, रेडियस और पॉइंट हो तो हमें सर्कल मिल जाता है। तो रेडियस की लेंथ के लिए दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, वो रेडियस होगा। तो इसका इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये जो है इसको पहले हम रीअरेंज करके लिखें इस तरह से कि पहले 3x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो a इज 3, b की वैल्यू यानी जो y का कोएफिशिएंट है वो b हो गया और c जो है वो -20 हो गया। अब ये पॉइंट है, इसको x1 y1 रख लें। तो जो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर अंडर रूट a square plus b square. This is the formula. Now the value of a and x1, ये a है ये x1 है, तो 3 multiplied by -1 that will be -3 by1. This is b and this is y1, so -1 into 2 that is -2 and c is -20. Okay, now here it will be a square plus b square, so it becomes -25 over under root 10 -25 over under root 10, इसको अंडर रूट 10। तो ये क्योंकि मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का मतलब कि हमें नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना है बल्कि सिर्फ इसकी वैल्यू लेनी है। तो 25 इसको हम अंडर रूट 10 ओवर 10 अगर करते तो ये जो है 5 2s और 5 5s, देन 5 अंडर रूट 10 ओवर 2 दैट इज इट्स रेडियस। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी कि इसको x माइनस जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो -1 और 2 है, यही है ना, चेक कर लें, ये -1 2 दैट विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस इज 5 अंडर रूट 10 over 2. Then equation will be x minus a यानी +1 whole square y minus 2 whole square is equal to r square 5 under root 10 over 2 whole square। तो इस तरह से ये आ जाएगा x plus 1 whole square plus y minus 2 whole square is equal to 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसका स्क्वायर रूट का 10 आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये हो गया 250 over 4 यानी 62.5 लिख लें या 62.5 आप लिख सकते हैं इसको। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। 2 होल स्क्वायर, इसको आप 0.5 लिखें या अगर फ्रैक्शन में छोड़ना है इसको तो इट विल बी 62.5। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जो गिवन इक्वेशन थी उसमें और इसमें क्या फर्क है, ये देखें गिवन इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से थी, ये
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू 85, यानी इसका रेडियस जो है वो अंडर रूट 85 यानी 9 पॉइंट समथिंग, 9 से बड़ा था। यहाँ पे ये जो बना है ये बाकी ये तो वही है क्योंकि सेंटर सेम है, तो रेडियस इसका 62.5 यानी स्क्वायर रेडियस का, तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो दैट इज इट्स रेडियस, यानी इसको आप देखें तो ये मेरा ख्याल है 7 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है तो ये उससे कम है, तो रेडियस छोटा हो गया। यानी इधर जो गिवन सर्कल था ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये इसका टेंजेंट नहीं है, तो अगर ये लाइन भी अपनी जगह पे है, यही उसकी इक्वेशन है, और ये सी भी अपनी जगह पे है, तो ये फिर ऐसा सर्कल बनेगा जिसका सेंटर तो यही होगा सी, लेकिन रेडियस इसका इस तरह से इसके परपेंडिकुलर, यानी इतना तकरीबन ये रेडियस होगा इसका, यहाँ से यूं ऐसे इस तरह का कुछ सर्कल ऐसे बन जाएगा। ये रेडियस इसका कम हो गया अंडर रूट 62.5, ये रेडियस है इसका। ठीक है, तो ये मतलब था इस क्वेश्चन का, और ये इसमें हमने सीखा कि किस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम जो दोनों चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं कि यानी जो लाइन उसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है वो भी हमने इसमें कवर कर लिया, और जो टेंजेंट उसमें बन रहा है वो भी हमने इसको देख लिया। इस तरह के और भी क्वेश्चंस बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सारा कुछ यहाँ एक सिंगल वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो ये फिलहाल सिर्फ टेक्निक्स सिखाने की बात है, तो उसमें ये इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि जी कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है, तो आप उसके पास पेपर का सिर्फ वो बता दें कि कौन से ईयर का कौन सा क्वेश्चन है, तो आई कैन सॉल्व फॉर यू। तो बाय द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।